ठीक है, तो जो एमसीक्यूज इस तरह आएगा कि अगर मैं ये बात करूं कि डिफरेंस बिटवीन डवार्फिज्म एंड क्रेटिनिज्म, तो इसमें अगर मैं ऑप्शन चूज करती तो हम मैं ये कहती कि मोर शॉर्ट स्टेचर है। ठीक है, डवार्फिज्म में मैं ये लिख देती, लेकिन उसने लेटर ऑन की बात पूछ ली है, तो फिर हमने लेटर को एक्सप्लेन करना है। अगर वो लेटर की बात ना पूछता तो लेटर को एक्सप्लेन नहीं करना था, पहले पहली चीज को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखिएगा, जितने भी आपके पास इस तरह के एमसीक्यूज आएंगे उसमें यही क्राइटेरिया है जो कि सीपीएसपी फॉलो करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, a patient with the primary hyperthyroidism disease would most ये बहुत likely, ओवर है मत। sorry, a patient with the primary hyperthyroidism disease would most likely have decrease of which of the following, तो प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म के अंदर जो है वो क्या डिक्रीज होगा, सबसे ज्यादा टीएसएच लेवल। ठीक है, उसके बाद 20, a patient with the striae, weight gain, acne, excessive facial hair has high ACTH, तो ये क्या है हमारे पास, प्राइमरी इंक्रीज एसीडीएच प्रोडक्शन है, और ये क्या है, कुशिंग डिजीज है। 21, विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स को हम जो है वो फैंकनी सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, इसके जेनेटिक्स हम जो है वो जेनेटिक्स की क्लास में करेंगे। ठीक है, फैंकनी के। और 22, इन्वेस्टिगेशन फॉर हॉशिमोटो थायरोइडाइटिस, एंटी थायरोग्लोबुलिन एंड एंटी टीपीओ एंटीबॉडीज। 23, अ मैन विद अ मून फेस एंड स्किन पिगमेंटेशन अलोंगसाइड अ buffalo hem, तो मैंने क्या बताया था कि कुशिंग के अंदर हमारे पास अगर पिगमेंटेशन एक चीज भी आ जाएगी, पिगमेंटेशन एसीटीएच के साथ एसोसिएटेड होती है। ठीक है, तो उसके अंदर जो है वो इंक्रीज एसीटीएच को लगाना है और वो कुशिंग डिजीज की फॉर्म आती है। 24, the patient with osteoporosis and osteoclastic activity hormone involved will be the parathyroid hormone। ठीक है, ऑस्टियोप्रोसिस और ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी के लिए हार्मोन जो है वो ये पैराथायराइड इन्वॉल्व होता है। ठीक है, और पैराथायराइड की ऑस्टियोक्लास्ट पे डायरेक्ट अफेक्ट नहीं होता, ये चीज याद रखनी है, ये मैंने पहले भी बताई है। क्वेश्चन नंबर 25, an 18-year-old male is brought to the hospital in an altered sensorium, taking slow shallow breath। ठीक है, ये कॉस्मोल ब्रीदिंग है, एंड हिज ब्रेथ हैज फ्रूटी स्मेल। एबीजीज कितने हैं, एसिडिक हैं, 7.2 है। ठीक है, यूरिन की टोन्स पॉजिटिव है, मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस क्या है, डीके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, a 45-year-old female presented with the bone pain and parastasis in lower limbs. Her laboratory investigations were done and it shows serum calcium level 2.6 है, मतलब कि अपर लिमिट पे जा रहा है। ठीक है, और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स जो हैं वो 0.9 है, ये लोअर लिमिट पे है। फिर उसके बाद नॉर्मल है वैसे। ठीक है, एएलपी 385 है, रेस है थोड़ा सा। सीरम पैराथायराइड हार्मोन्स लेवल जो है वो भी बॉर्डर लाइन रेस्ड है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या बताना, हाइपर पैराथायराइडिज्म है। ठीक है, एएलपी बहुत ज्यादा रेस नहीं है इसलिए वो सिग्निफिकेंट नहीं है इसमें। और कैल्शियम और फॉस्फेट जो है वो अपर लिमिट्स पे आ रहे हैं थोड़े से, तो ये जो है वो थोड़ा सा सिग्निफिकेंट है, ये प्राइमरी हाइपर पैराथायराइडिज्म है। 27, ग्रेव्स ऑप्थेल्मोपैथी ट्रू इज व्हाट, तो ग्रेव में ऑप्टिक नर्व कंप्रेस होती है। 28, डायबिटिक नेफ्रोपैथी के अंदर क्या हमें मिलेगा, माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया मिलेगा। ठीक है, ये मैं पहले बताया। ठीक है, कीटोन बॉडी डीके के अंदर हमारे पास कीटोन्स आ जाएंगे, पीएच कम हो जाएगी, बायकार्ब जो है वो कम हो जाएगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगी। 29, इन डायबिटिक पेशेंट कॉमन लिम्ब कॉम्प्लिकेशन क्या होती है, ड्राई गैंग्रीन। और डायबिटिक फुट में कौन सी होती है कॉमन, बैठ वेट गैंग्रीन। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 30, सॉरी, 40-year-old female with a no respiratory and cardiac problem has swelling in the front of the neck and feels difficulty with the breathing while in the supine position, तो इसे हम कहते हैं रेट्रोस्टर्नल गोइटर। ठीक है, तो ऐसा पेशेंट जो कि लेटते हुए जिसको सांस में प्रॉब्लम होती है और आके आपको स्वेलिंग भी मिल रही है, तो इसका जो थायराइड है वो स्टर्नम तक इंक्रीज किया हुआ है। ठीक है, ग्लैंड इतना ज्यादा बड़ा हुआ है कि वो स्टर्नम तक इंक्रीज किया हुआ है। तो जब स्टर्नम की बात आती है तो उसके पीछे जो है वो ट्रेकिया आ जाती है। ट्रेकिया की बाइफरकेशन का एरिया मेनली आ जाता है। ठीक है, तो उस एरिया पे अगर स्टर्नम तक थायराइड ग्लैंड इंक्रीज किया हुआ है, तो उस सूरत हाल में क्या होगा कि जब पेशेंट लेटेगा तो वो पीछे की तरफ ट्रेकिया पे प्रेशर देगा, ट्रेकिया पे प्रेशर देने की वजह से जो है वो उसका सांस लेटते ही उखड़ने लग जाएगा। ठीक है, तो एक स्वेलिंग जो कि सांस उखाड़े इस तरह लेट के, तो उसको हम रेट्रोस्टर्नल गोइटर कहते हैं। 31, इन डायबिटीज इंसिपिडस द करेक्ट पैरामीटर वुड बी व्हाट, तो डिक्रीज यूरिन ऑस्मोलैलिटी हो जाएगी। ठीक है,
कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन जो है वो डायबिटीज इंसिपिडस में हो जाती है, जिसमें एडीएच जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो रही होगी, तो उसमें जो है वो यूरिन जो है वो डाइल्यूटेड जा रहा होगा। 32 द डायबिटिक फूड विद अल्सरेशन एंड लॉस ऑफ सेंसेशन, द मैकेनिज्म इन्वॉल्व इज व्हाट? पहले वेस्क्यूलोपैथी होती है, वेजल्स इन्वॉल्व होती हैं, उसके बाद न्यूरोपैथी होती है, ठीक है। 33 द स्पोर्टिंग सेल्स ऑफ पर्सनल वोज आर पिट्यूसाइट्स, ठीक है। 34 अ वुमन हैज हिर्सुटिज्म सॉरी, hyperglycemia and obesity, muscle wasting, and increased circulating levels of adrenocorticotropic hormones, ठीक है, ACTH। मोस्ट लाइकली कॉज क्या है? तो कुशिंग डिजीज है, जिसमें हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है, प्रॉक्सिमल मसल वेस्टिंग हो जाती है, एब्डोमिनल स्ट्रायस हो जाते हैं, ओबेसिटी हो जाती है, और एसीटीएच लेवल ज्यादा हो जाते हैं, कुशिंग डिजीज। 35 द चाइल्ड विद फ्रंटल बोजिंग बो लेग्स वगैरह, तो ये विटामिन डी डेफिशिएंसी है, ठीक है। विटामिन डी डेफिशिएंसी, रिकेट्स एंड ऑस्टोमलेशिया जिसको हम कह रहे होते हैं, बच्चों के अंदर रिकेट्स आ जाता है, बड़ों में ऑस्टोमलेशिया। 36 द डिफेक्ट इन एंटीरियर पिट्यूटरी इज इंडिकेटेड बाय, तो इसके अंदर नो मेंसेस गोनाडोट्रोपिन इंक्रीजिंग हार्मोन, क्योंकि ये शॉर्ट इसकी लाइफ होती है, ठीक है, ये फ्लक्चुएटिंग होता है, तो इसलिए सबसे पहले जो है वो ज्यादा ये एंटीरियर पिट्यूटरी के साथ इफेक्ट हो रहा होता है। 37 a 6-year old girl presented in medical emergency in unconscious state. She had a history of diarrhea 3 days ago. Her breath was fruity and serum glucose is 356, तो क्या है? डीके है, ठीक है, ये भी रिपीट ही है, वो डीके वाला जो मैंने पहले बताया ये वही है। 38 a female is worried about a lump in her breast. She also has a family history of carcinoma breast. तो कार्सिनोमा ब्रेस्ट का मेन रिस्क फैक्टर क्या है? BRCA1, ठीक है। 39 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्राइसिस ऑफ हाइपोपिट्यूटरिज्म, तो कैक्सिया मैंने आपको कल भी बताया था कि ये कैंसर जो टर्मिनल पेशेंट्स होते हैं ना, उसमें ये कैक्सिया उसमें होता है, ठीक है। बीएमआर लो क्यों होगा? बीएमआर लो क्यों होगा पिट्यूटरी से? कौन सा हार्मोन है ऐसा जो कि मेटाबॉलिक सिस्टम पे भी इफेक्ट कर रहा होता है? थायराइड, वेरी मैम था राइट। ठीक है, वेरी गुड। और बेसल बॉडी टेम्परेचर के लिए कौन सा होता है? प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, सही, वेरी गुड। 15 ईयर ओल्ड बॉय में biliary कार्सिनोमा ऑफ थायराइड इज कंसिडर फेमिलियल, बिकॉज क्या है? एज की वजह से उसे फेमिलियल कंसिडर किया जा रहा है। 41 जो है वो ये दोबारा से रिपीट है कि डायबिटिक पर्सन में पहले वेस्कुलो या एंजियोपैथी होगी, उसके बाद न्यूरोपैथी होगी, ठीक है। 42 डायबिटिक टाइप 2 पेशेंट विद इंक्रीज यूरिनरी फ्रीक्वेंसी, यूरिनेशन की कॉज ये होगी कि उसकी ग्लूकोज जो है वो यूरिन में ज्यादा जा रही है। 43 a patient of hypothyroidism in pregnancy with aspirate showing lymphocyte serology आ गई है, तो serology एडवाइस क्यों की है? क्या चेक करना है हमने serology में? एंटीबॉडीज, मैम ठीक है। एंटी फायर किलोमीटर। हाँ, एंटी थायरोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज वगैरह चेक करनी है, और ये हमने serology में चेक करना है, जिसकी वजह से हम हाशिमोटो थायरोइडाइटिस की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह एमसीक्यू करते हैं। 44 द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फीटल हाइपोथायराइडिज्म का क्या होता है कि फीटल थायराइड जो है वो एजेनेसिस होती है, बाज दफा एजेनेसिस की ऑप्शन आ जाती है, और एजेनेसिस इज मोस्ट कॉमन कॉज। अगर एजेनेसिस ना हो, मतलब कि कंप्लीटली डेवलप ना हो, तो डिसजेनेसिस की तरफ आप जा सकते हैं, जैसे कि इस ऑप्शन में डिसजेनेसिस गिवन है। अगर एजेनेसिस गिवन होता तो उसको प्रेफर करना है, ठीक है। वो 45 द वुमेन प्रेजेंटेड विद हेडेक पैल्पिटेशन एंड हाइपरटेंशन एंड हाइपरग्लाइसीमिया, एग्जामिनेशन रूल्ड आउट डायबिटीज, तो इसके अंदर दूसरा कॉज कौन सा हो सकता है हमारे पास? कौन सी डिजीज हो सकती है? हाइपरटेंशन, हेडेक्स एंड डायफोरेसिस, पैल्पिटेशन, इसके अंदर सीएस करो मुझसे तो। थियोक्रोमोसाइटोमा, तो कैटाकोलामिन्स आ जाएगा, ठीक है। 46 अ पेशेंट विद हाइपरटेंशन हाइपोकलीमिया, बीएमए मैम नेगेटिव, जी मैम जी। मैम प्लीज मुझे इस ग्रुप में ऐड कर ले। मेरी क्लासेस मिस हो रही हैं। किस ग्रुप में ऐड करूं आपको? ये डबल ए वाली क्लास में। आप डॉक्टर निम्रा को प्लीज कांटेक्ट कर लें, या डॉक्टर हमाद। ये तो क्लास ये तो नहीं है। हमाद आज नहीं है ना, वो तो मुझे लिंक भेजता रहे, लेकिन आज हमारी सारी क्लासेस क्लासेस मिस हो गई हैं।
अच्छा ठीक है, वो आप डॉक्टर निम्रा से कांटेक्ट कर दें, फिर वो आपको ऐड कर देंगी, ठीक है। उनका नंबर कहाँ से मिलेगा? वो वो बिल्कुल मैं आपको के शेयर नाम कर से दूँ। हैं ग्रुप में, वो आपको उधर से पता चल जाएगा, ठीक है। वो ऐड करती हैं सारे स्टूडेंट्स को, तो वो एडमिन का हैंड ओवर उनके हाथ में, ठीक है, वो कर देंगे आप। 46 the patient with a hypertension, hypokalemia, VMA negative, cortisol normal, renin low and aldosterone high। तो ये कौन सा है, कौन सिंड्रोम है जिसमें एल्डोस्टेरोन हाई बताया है, ठीक है। हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म की कंडीशन है। 47 a male having hypercalcemia, hyperparathyroidism and gastric ulcers related to what, तो मैन वन है, ठीक है। उसके अंदर क्या क्या आ जाएगा, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, पैराथायरॉयड ग्लैंड का ट्यूमर आ रहा था मैन वन में, पापा जो पिट रहे थे, पिट्यूटरी आ रहा था, ठीक है। इसके अलावा और कौन सा आ रहा था, पेंक्रियाटिक एडिनोकार्सिनोमा, तो गैस्ट्रिक एसोसिएशन भी दे दी, ठीक है, जो पेंक्रियाटिक एंडोक्राइन ट्यूमर्स के साथ एसोसिएट करके उसको दे दिया। दूसरा हाइपर कैल्सीमिया दे दिया, और हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, तो ये मेन वन के साथ एसोसिएशन है इन तीनों की। क्वेश्चन नंबर 48, हाइपरकैल्सीमिया इज सीन इन मैलिग्नेंसी एंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी इन्वॉल्व, तो पैराथायराइड हार्मोन इन्वॉल्व होगा जी। कोई क्वेश्चन है? 49, डायबिटिक पेशेंट केम टू ईआर, इंसुलिन अगर हम उसको देंगे, तो ये हमने कल भी पढ़ा था, इंसुलिन जो है वो पीएच को बढ़ाती है, ठीक है। जब डीके का पेशेंट आता है तो उसकी पीएच क्या होती है, कम होता लो होती है, उसको क्या कहते हैं पीएच को, है स्ट्रेस मेटाबॉलिक स्ट्रेस। ठीक है, एसिडोसिस, ठीक है। तो एसिडिक होती है, एसिडिक पीएच होती है, और उसको हमने इंक्रीज करना होता है बाय गिविंग इंसुलिन। 50, द फियोक्रोमोसाइटोमा हैज द फॉलोइंग फीचर्स एक्सेप्ट व्हाट, तो उसके अंदर इट रेजेस फ्रॉम द एम्ब्रियोनल नर्व सेल से रेज नहीं करता, ठीक है। क्रोमाफिन सेल्स न्यूरल सेल से रेज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसका ये जो है वो रॉन्ग आंसर है। 51, द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी इज ड्यू टू, जो गोनाडोट्रोपिन इंक्रीजिंग हार्मोन है उसकी पल्सेटाइल एक साथ जारी होती है फ्रॉम द पिट्यूटरी, और उसके बाद प्यूबर्टी का ऑनसेट भी होता है। 52, द पेशेंट कंप्लेन ऑफ टिंगलिंग सेंसेशन पोस्ट थायराइडेक्टमी ड्यू टू थायराइड कैंसर एंड विच ऑफ द फॉलोइंग विल लाइकली कॉज, तो टेटनी हो जाएगी, क्योंकि थायराइड के साथ पीछे कौन सा इन्वॉल्व हो जाएगा, पैराथायराइड ग्लैंड, ठीक है। तो कैल्शियम कम हो जाएगा, टेटनी टिंगलिंग सेंसेशन आएंगी, और टेटनी भी हो सकती है, ठीक है। 53, द एसिडीएच प्रोड्यूसिंग ट्यूमर कौन सा होता है। अच्छा, इसके अंदर ना हमारे पास ये हम उसमें पल्मों में भी वैसे करेंगे, हमारे पास होता है एक स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा, एक होता है हमारे पास स्क्वेमस सेल लंग कार्सिनोमा। अभी बस इतना याद कर लो कि जो स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा होता है ना, उसे ओट सेल लंग, ओट सेल कार्सिनोमा भी कहा जाता है, और वो उसमें जो है ना वो एसीटीएच होता है प्रोड्यूस, ठीक है। जो स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा होता है वो स्मोकिंग की वजह से होता है, एग्रेसिव होता है, और इसमें एक्टोपिक एसीटीएच प्रोड्यूस हो रहा होता है। इसके अलावा उसमें लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम हो रहा होता है। लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम का पता क्या होता है, ठीक है। लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम में जो हमारे पास जो न्यू जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है, उसके जो प्री साइनेप्टिक एंड्स होते हैं, वहां पे जो है ना वो कैल्शियम नहीं अंदर जा रहा होता, ठीक है। उसके साथ प्रॉब्लम आ रही होती है, वो अंदर नहीं जाता, कैल्शियम के बॉल्स नहीं बनते, उसके बाद एसिटाइलकोलिन नहीं बनता। जब एसिटाइलकोलिन जाहिर है नहीं बनेगा, उसे हम लैम्बर्ट ईटन कहते हैं, जिसमें प्री साइनेप्टिक प्रॉब्लम आती है। और जो माइस्थीनिया ग्रेविस है उसमें पोस्ट साइनेप्टिक प्रॉब्लम आती है, ठीक है, उसमें एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर प्रॉब्लम आती है। तो एक स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा के साथ ये लैम्बर्ट ईटन एसोसिएट होता है, एक सियाल एडीएच एसोसिएटेड होता है, सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एडीएच, और तीसरी चीज जो है वो एसीटीएच एसोसिएट होता है, ठीक है। इसे ओट सेल कार्सिनोमा भी कहा जाता है। अच्छा, 54, a man of 35-year-old presents with a large hand and feet, large protruding lower jaw and big nose. He also complains of partial loss of field of vision. His fasting blood glucose is 150. His height is 5'8". Cortisol, ACTH और थायराइड हार्मोन्स लेवल नॉर्मल है। तो लार्ज हैंड्स एंड फीट जो हैं ये हो गए, या लार्ज टंग होगी, ये किसके साथ एसोसिएटेड है, एक्रोमेगेली और ग्रोथ हार्मोन। 55, टेस्टोस्टेरोन लोएस्ट इन प्री स्कूल,
और पिबर्टी सबसे ज्यादा कौन सी एज में होती है? एडोलसेंट। एडोलिसेंट में। वेरी गुड, ठीक हो गया। 56. An old woman presented with a complaint of weight gain, amenorrhea, and fatigue. Last year, she experienced a complicated delivery requiring two units of blood transfusion. She was unable to breastfeed. On examination, she has dry skin and hypotension. तो अब ये देखें कि क्या हुआ कि वो वुमेन थी, ठीक है, उसके अंदर वेट गेन हुआ, एमेनोरिया, फटीग हुआ। लास्ट ईयर उसने क्या किया, कॉम्प्लिकेटेड उसकी डिलीवरी हुई थी, ठीक है, जिसमें उसको 2 पिंट्स लगे थे, ठीक है, 2 यूनिट्स लगे थे ब्लड ट्रांसफ्यूजन के। और उसके बाद जो है वो अनएबल टू ब्रेस्ट फीड हो गई वो, ठीक है, लैक्टेशन नहीं रही, उसकी ड्राई स्किन हुई और हाइपरटेंशन हुई। तो इसका क्या मतलब है, उसको शिहान सिंड्रोम हो गया, ठीक है। कैल्शियम एंड फॉस्फेट बैलेंस इज मेंटेन्ड बाय पैराथायराइड हार्मोन 58। डैमेज टू अडीनो हाइपोफिसिस विल लेड टू जोना रेटिकुलरिस, जोना फेसिकुलेटा अफेक्ट होगा। जोना फेसिकुलेटा क्यों अफेक्ट होगा? ऐसी कौन सी चीज है जो कि मैंने बताया है उस दिन आपको एक पिक्चर में भी, जो कॉर्ट जोना फेसिकुलाटा के कॉर्टिसोल को एनहांस करता है? कौन सी चीज है जो एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलती है? एसीटीए, ठीक है, ओके फाइन। एसीटीए जो है वो कॉर्टिसोल की प्रोडक्शन के लिए बहुत रोल प्ले करती है, ठीक है। तो जब एंटीरियर पिट्यूटरी का प्रॉब्लम होगा, एसीटीएच का प्रॉब्लम होगा, और उसकी वजह से जो है वो जोना फेसिकुलाटा अफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 59. A patient presented with a complaint of increased heart rate, intolerance to the heart, and rapid weight loss within a short duration of time. After delayed investigation, patient was diagnosed to have hyperthyroidism, तो उसके अंदर TSH लेवल लो होगा। 60 कैल्सिटोनिन का पूछ रहा है, तो ये मेडलरी कार्सिनोमा ऑफ थायराइड से रिलीज होता है। 61 ऑर्गन्स इंक्रीज इन साइज ऑफ CRF, तो याद रखना है CKD या CRF में हाइपर पैराथायरॉयडिज्म हो जाता है, ठीक है, हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। 62, the patient presented with a hypertension and hypokalemia. cortisol and BMA नॉर्मल है, रेनिन डिक्रीज है, तो क्या है, हाइपोकैलीमिया जब भी होगा तो हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म होगा, और वो कौन सिंड्रोम है, ठीक। 63, the 70-year-old woman fallen from a bed and femur was fractured. 58 रिपीट कर दो, अच्छा एक मिनट। डैमेज टू अडीनो हाइपोफिजिस विल लेड टू व्हाट? तो अडीनो हाइपोफिजिस का ये मतलब है कि एंटीरियर पिट्यूटरी की बात करता है, ठीक है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी से जो एसीटीएस निकलता है वो जोना फेसिकुलेटा से कॉर्टिसोल को रिलीज करवाता है या इनहेंस करता है उसकी रिलीज को, ठीक है। जब एसीटीएस ऊपर से आ रहा होगा एंटीरियर पिट्यूटरी से, वो कहेगा फेसिकुलेटा को कि कॉर्टिसोल प्रोड्यूस करो, ठीक है। तो ये जो है वो नॉर्मल प्रोसेस में हो रहा होता है। तो जब हमारे पास एंटीरियर पिट्यूटरी इफेक्ट होगा तो जोना फेसिकुलेटा इफेक्ट होगी। जोना ग्लोमेरुलोसा में क्या प्रोड्यूस होता है जी? डॉक्टर साहब आप ही बता दें। जोना ग्लोमेरुलोसा में क्या प्रोड्यूस होता है? एल्डोस्टेरॉन, ठीक है। एल्डोस्टेरॉन को क्या चीज इनहेंस करती है? मेलेनोकॉर्टिकाइड, ठीक है। उसको क्या चीज चाहिए? रेनिन मैम रॉस। क्या चाहिए? रॉस मैम रेनिन। हाँ, रास सिस्टम तो चलो चाहिए, लेकिन रास से भी अगर मैं बहुत ज्यादा प्रिसाइजली एक बात पूछूं तो क्या चाहिए? मैंने रेनिन। बताया ये बात। नहीं, नो नो नो, पोटाशियम। नहीं नहीं। पोटाशियम लेवल को वो रिस्पॉन्ड करता है, लेकिन उसको रिलीज के लिए एंजियोटेंसिन, वेरी गुड डॉक्टर आयशा, एंजियोटेंसिन 2 इज इम्पोर्टेंट फॉर द रिलीज ऑफ एल्डोस्टेरॉन फ्रॉम मिनरलोग्लोमेरुलोसा, ठीक है। तो हर चीज को रिलीज करने के लिए ना पीछे से कोई पंप चाहिए। अब ग्लोमेरुलोसा से एल्डोस्टेरॉन को रिलीज करने के लिए एंजियोटेंसिन 2 चाहिए, एक बात। फेसिकुलेटा से कॉर्टिसोल को रिलीज करने के लिए ACTH चाहिए, दूसरी बात। रेटिकुलरस से एंड्रोजन्स को रिलीज करने के लिए क्या चाहिए? एंड्रोजन्स को रिलीज करने के लिए हाँ, वो नाइट्रोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन भी कह सकते हैं, ठीक है।
हाँ, वही गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन के साथ ही एसोसिएशन उसकी वजह से आ जाती है एंड्रोजेंस के लिए, ठीक है। वो जो डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन है, एफएसएच है, एलएच है, उसके लिए तो हमें वही चाहिए ना, ठीक है, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। तो ये याद रखना है। 63, the 70-year-old woman fallen from a bed in femur was fractured. Radiograph shows signs of osteoporosis. What is the probable cause? तो उसकी एंडोक्राइनल एक्टिविटी जो है वो कम हो जाती है। जैसे अगर उसके अंदर जो है वो फ्रैक्चर ऑफ फीमर हुआ है तो इसका ये मतलब है विटामिन डी कैल्शियम का मसला आ रहा है, और उसकी वजह से जो है वो ऑस्टियोपोरोसिस में जो है वो साइंस हमारे पास एंडोक्राइनल प्रॉब्लम्स के आएंगे, ठीक है। पैराथायराइड हार्मोन हो सकता है ज्यादा हो गया, उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। 64, द पेशेंट विद एमेनोरिया एंड ग्लैक्टोरिया, सीरम प्रोलैक्टिन लेवल 6500, तो ये रिपीट है, ठीक है, ये मैक्रो एडिनोमा के उसमें फॉल करता है। 68, adrenocortical insufficiency with increased urine sodium is due to what? Unable to resolve from the tubule, ठीक है। जो एड्रेनोकॉर्टिकल इंसफिशिएंसी हो जाएगी उसके अंदर एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द ट्यूब्यूल्स जो है वो कम हो जाएगी, इसलिए यूरिनरी सोडियम ज्यादा हो जाएगी और पोटाशियम जो है वो अंदर ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये सोडियम की कोई एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगी और पोटाशियम अंदर ज्यादा हो जाएगा। अ लेडी प्रेजेंटेड 66 with A galactoria, A menuria, indication high levels of prolactin. Which of the following structure is affected? तो पिट्यूटरी ग्लैंड अफेक्ट होगा, ठीक है, प्रोलैक्टिन के लिए। 67, a lady with a history of mild sore throat infection died. Autopsy report show bilateral renal gland enlargement and cortical hemorrhage. तो कौन सा ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होगा? नाइजेरिया मेनिंजाइटिस, और ये कौन सा सिंड्रोम है? वाटर हाउस फ्रेडरिक सिंड्रोम, ठीक है। 68, कीटोन बॉडीज फॉर्मेशन अकर ड्यू टू व्हाट? तो इंसुलिन डेफिशिएंसी जब होती है तो हमारे पास हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है, और हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन को क्या कहते हैं हम इसमें, जिसमें कीटोन बॉडीज आ जाती हैं? Decay, very good. 69, the patient with a decreased neutrophil, increased lymphocytes and increased eosinophil, increased ACTH, likely disease कौन सी है? कुशिंग डिजीज, ठीक है, सॉरी, एडिसन्स डिजीज, ठीक है। इसके अंदर क्या हुआ है? न्यूट्रोफिल्स कम है, लिम्फोफीलिया और एजिनोफीलिया है, तो उसके अंदर वो हमारे पास एडिसन्स आ जाती है, ठीक है। इसमें एसीटीएच लेवल ज्यादा होता है लेकिन कॉर्टिसोल का लेवल कम होता है। और जो हमारे पास आ जाती है कुशिंग, उसके अंदर हमारे पास क्या आ जाता है? लिम्फोपीनिया आ जाता है, ठीक है। तो कुशिंग के अंदर लिम्फोपीनिया आता है, न्यूट्रोफीलिया, जीनोफीलिया आता है। यहाँ पे क्या आता है? न्यूट्रोपीनिया आता है और जीनोफीलिया, लिम्फोफीलिया आता है। वैसे तो ज्यादातर जो है ना वो एडिशंस के अंदर लिम्फोफीलिया आता है, न्यूट्रोपीनिया और जीनोपीनिया आता है, ठीक है, जो मेन चीज है। क्योंकि कुशिंग के अंदर अगर आप लिम्फोपीनिया कहते हैं और दूसरी तरफ एडिसन्स में आप लिम्फोफीलिया कह देते हैं, और बाकी दोनों चीजें उस हिसाब से चेंज कर लेंगे, ठीक है। समझ आ गई इस बात की? तो इसको सेल से भी याद कर सकते हो, अगर ना याद हो तो सेल से क्या याद कर सकते हो कि कॉर्टिसोल में CEL, सेल से याद कर लो कि एजिनोफीलिया और लिम्फोफीलिया आता है कॉर्टिसोल के अंदर, कुशिंग के अंदर, ठीक है। और न्यूट्रो सॉरी पीनियाज आते हैं, ठीक है। सेल में जो C फॉर द कॉर्टिसोल और उसके अंदर एजिनोपीनिया लिम्फोपीनिया आ जाएगा, ठीक है। सेल से याद कर सकते हो, मैंने इस तरह याद किया था। और एडिसन्स के अंदर क्या होगा? फिर उससे ऑपोजिट हो जाएगा, लिम्फोफीलिया, एजिनोफीलिया और न्यूट्रोपीनिया, ठीक है। एडिसन्स में वो आ जाएगा और इसके अंदर जो है वो सेल आ जाएगा जिसमें लिम्फोपीनिया और एजिनोपीनिया होता है। 70, द स्लो ग्रोइंग थायराइड हार्मोन कौन सा? पेपिलरी जो है वो पीपल फ्रेंडली है। 71 जो है ये रिपीट है। 72, आफ्टर एनालेक्टमी पेशेंट डिजायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो सोडियम क्लोराइड की बात करेगा, ठीक है, एनालेक्टमी के बाद उसमें एल्डोस्टेरॉन चला जाएगा तो उसके बाद सोडियम क्लोराइड। फीमेल स्वेलिंग इन फ्रंट ऑफ द नेक, हाइपोथायराइड, डायरेक्टर ऑटिज्म, इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट, तो कौन से टेस्ट हैं? अगर इम्यूनोलॉजिकल या सेरोलॉजिकल की बात कर रहे थे तो हाशिमोटो थायराइडाइटिस है। 74, एग्स ऑफ थैलेमस में किस में मिलती है? ग्रेव डिजीज में, और उसमें कौन सी होती है? थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन। 75, द लेडी विद द लॉस ऑफ ब्लड अबाउट 1500 ml, उसके बाद क्या हुआ? फ्यू वीक्स आफ्टर हर सीरम एसीटीएच लेवल लो था। Later it was found that her adrenal gland size was reduced to 2 ग्राम। तो क्या हुआ कि किसकी एट्रोफी होती है? कॉर्टेक्स ज्यादा हिस्सा लेता है तो कॉर्टेक्स की एट्रोफी होती है।
76 रिपीट है, 77 भी रिपीट है, सीकेडी की बात कर रहा है इसमें। अब 77 एक दफा समझ लें। A 4-year old boy came with the fracture of arm. His test revealed कैल्शियम 2 है, कैल्शियम कम है, ऐसे ही है। 6.8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, यूनिटरी कैल्शियम was 50. When BP cuff was applied, he developed tetany. ठीक है, तो मतलब इसका क्या है कि एक तो उसका फ्रैक्चर हो रहा है, दूसरा उसकी कैल्शियम नहीं है। ठीक है, तो और ये क्या है, साथ में क्या लिखा हुआ है कि फ्रैक्चर के साथ कैल्शियम लो है, यूरिन में सारी जाती जा रही है। इसका ये मतलब है कि कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो रही है। तो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन का किसका काम है, इंटेस्टाइनल कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। विटामिन डी का, ठीक है। विटामिन डी मेनली डॉक्टर हाजरा विटामिन डी को प्रेफर करेंगे ओवर पैराथायरॉयड हार्मोन। ठीक है, इनडायरेक्ट विटामिन डी का डायरेक्ट काम ये है और पैराथायरॉयड हार्मोन का इनडायरेक्ट होता है। ठीक है, तो विटामिन डी को प्रेफर करना है। तो विटामिन डी जब हमारे पास काम होता है तो वो हमारे पास सीकेडी की कंडीशन आ रही होती है। ठीक है, 78 मैक्सिडीमा इज द टोटल लेक ऑफ थायराइड हार्मोन। ठीक है, ये हाइपोथायरॉयडिज्म की मैक्सिमम जो कॉज होती है उसको मैक्सिडीमा कहा जाता है। 79 diabetic gangrene is due to atheromas in the arteries जो बन जाते हैं उसकी वजह से ड्राई गैंग्रीन मेनली होती है, फिर उसके बाद वेट। T4 in the blood mostly binds with the thyroid binding globulins। ठीक है, 81 the patient had hypocalcemia and hyperphosphatemia, injection of parathyroid increase the camp in the kidney। क्या है, सूडो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। ये मतलब हाइपर पैराथायराइड हार्मोन का जब इंजेक्शन दिया है तो वो किडनी में अपना रोल प्ले कर रहा है, लेकिन फिर भी जो है वो हाइपोगैल्सीमिया है। तो इसका क्या मतलब है कि सूडो हाइपोपैराथायराइडिज्म में वो लगता तो हाइपोपैराथायराइड का काज है लेकिन होता हाइपर पैराथायराइड है। ठीक है, जिसमें कैल्शियम इसमें कम हो रहा है और फॉस्फेट ज्यादा। 82 a 60-year-old male with a fracture and X-ray osteoporosis, ये दोबारा रिपीट है कि उसको एंडोक्राइनोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है। 83 द लो लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन विद हाई लेवल ऑफ एफएसएच क्या होगा, प्राइमरी हाइपोगोनेडिज्म कॉज करेगा। ठीक है, तो जो लो लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन और हाई लेवल ऑफ एफएसएच है वो प्राइमरी हाइपोगोनेडिज्म कैसे कॉज करेगा, जब एफएसएच ज्यादा होगा तो वो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को इनहिबिटरी सिग्नल्स देगा कि ये ना रिलीज करो, हम बहुत ज्यादा है ऑलरेडी। ठीक है, तो जब वो इनहिबिटरी सिग्नल्स देगा, नेगेटिव फीडबैक, तो वो प्राइमरी हाइपोगोनाडिज्म की तरफ बात चली जाएगी। 84 द साइंस ऑफ प्राइमरी एड्रेनल इंसफिशिएंसी क्या होते हैं, जब एल्डोस्टेरॉन कम होगा तो हाइपरकेलीमिया हो जाएगा। 85 द पेशेंट हैज मसल टेक्निक कॉन्ट्रैक्शन ऑन फर्स्ट कोर्स ऑफ डे ऑफ थायरोइडेक्टमी, तो किसकी वजह से होगा, हाइपोकैल्सीमिक टेक्नी पैराथायराइड ग्लैंड की वजह से। 86 जो है ये रिपीट है। 87 के अंदर भी ये हमारे पास रिपीट है, वो सेंट्रल हेड इंजरी की बात कर रहा है, उसके साथ सेंट्रल डायबिटीज है। ठीक है, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज के अंदर क्या होगा कि ईसीएफ की ऑस्मोलरिटी जो है वो अंदर ईसीएफ की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, 89 non-diabetic patient having the poor control of blood sugar not develop edema due to low albumin के levels की वजह से edema develop हो जाता है। 90 the investigation for Hashimoto क्या है, ये repeat anti-thyroglobulin and anti-microsomal antibody। 91 the cause of increased ketone in the diabetic is due to the insulin deficiency, repeat है। ठीक है, और 92 एडिसन डिजीज पेशेंट प्रेजेंट विद इमरजेंसी कंडीशन, तो कोमा की फॉर्म में आता है एडिसन क्राइसिस के पेशेंट। ठीक है, 93 एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस इन एक्सोप्थेल्मोस, कौन सी है, ग्रेव डिजीज में थायराइड स्टिमुलेटिंग एंटी इम्यूनोग्लोबुलिन्स। ठीक है, 94 सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस लीन विद द लॉस ऑफ एडीएच विल लेड टू हाई यूरिन, more loss of water in the urine and low osmolarity। ठीक है, ज्यादा डाइल्यूटेड यूरिन निकलने लग जाएगा अगर एडीएच नहीं होगा तो। 95 the patient presented with the bone pain and fracture lab shows the high parathyroid hormone, तो ये किस में बढ़ता है, सूडो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म में, जिसके अंदर वो शो ये कर रहा है कि वो कम है लेकिन इटसेल्फ वो ज्यादा होता है। ठीक है, और फ्रैक्चर ऑफ बोन्स हो जाए, मतलब कि कैल्शियम कम है, उसको ये शो यही कर रहा है कि कैल्शियम कम है, बोन फ्रैक्चर हो रहे हैं, लेकिन इटसेल्फ वो ज्यादा है।
96 द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कुशिंग सिंड्रोम क्या होता है कि एड्रेनल एडिनोमा। 97 इन डायबिटिक इंस्पाइडस द करेक्ट पैरामीटर वुड बी व्हाट। तो डायबिटीज इंस्पाइडस के अंदर हमने इंक्रीज यूरिन ऑस्मोलारिटी देखनी होती है, ठीक है। उसके बाद क्या है 98 द डायबिटिक रेटिनोपैथी अफेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग। तो आर्टरियोल्स को अफेक्ट करती है डायबिटिक रेटिनोपैथी। और 99 वेरी पुअर प्रोग्नोसिस कौन से कार्सिनोमा से होती है, एनाप्लास्टिक जो कि ओल्ड एज में होता है, ठीक है। 100 रिपीट है, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई है, 100 हमने कर लिए हैं। बाकी हम कल डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह कल की क्लास में। क्लियर, ओके फाइन। किसी की कोई क्यूरी यहाँ तक? किसी की कोई भी क्यूरी हो? क्लियर मैम, ओके फाइन। ठीक है, सही है। चलें ठीक है, कल हम यहीं से 100 MCQ से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। और बाकी के सारे कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम GIT इंशाल्लाह शुरू करेंगे। कल आप फिर टेस्ट भी कर लीजिएगा, 3 से 5 की क्लास होगी इंशाल्लाह। और अगर कोई हुआ तो मैं आपको बता दूंगी। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह।